हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये लिस्ट का सेकेंड ट्यूटोरियल है। फर्स्ट वाला अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा होगा प्लेलिस्ट का, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड प्लेलिस्ट। तो जैसे हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था कि एल हमने पहले डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर इस तरह से कर लिया था। उसके बाद में मान लीजिए हमने L1 एक डिक्लेयर करते हैं। L1 में हम रखते हैं एप्पल बॉल कैट, ऐसा करके रख लेते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको एक तो हमने देखा था कि अगर हमको कोई एलिमेंट इसमें ऐड करना होगा तो हम अपेंड यूज कर लेंगे, रिमूव करना होगा तो रिमूव कर देंगे, इंसर्ट करना होगा कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे तो इंसर्ट कमांड यूज कर लेंगे। इस तरह से हम कर लेंगे जैसे। लेकिन अगर हमको L2 L1 में ऐड करना होगा, हमको पता चल गया कि जितने भी L1 में एलिमेंट हैं सारे L में ऐड हो जाने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि एक तो कर सकते हैं कि फॉर एक्स इन L1 और अपेंड कर दिया L को, L डॉट अपेंड। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट L में अपेंड हो जाएंगे। तो अब हम फिर से इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट L। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सारे एलिमेंट यहाँ पे अपेंड हो गए। 10 के बाद सारे एलिमेंट यहाँ पे अपेंड हो गए। क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको किसी किसी के मन में डाउट आ रहा होगा, सारे लोगों के मन में नहीं आ रहा होगा बट किसी किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई हम इसको अपेंड करके भी तो यूज कर सकते थे। लेकिन अगर हम अपेंड करके करते तो एल डॉट अपेंड करते तो ऐसी कंडीशन में एल हो जाता, जो L1 है वो एज एन एलिमेंट ऐड हो जाता। तो ये जो है कौन से नंबर पे है, 0 1, यहाँ तक 9 हो गया, ये 10 हो गया। तो L10 पे ये वाला एलिमेंट ऐड हुआ है, ना कि अ, सारे एलिमेंट अलग अलग से ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट इस तरह का आता है कि सारे एलिमेंट जो है वो इसमें हमारे अपेंड हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप ये यूज कर सकते हो। और यही सेम चीज करने के लिए अभी मैं यहाँ पे अपेंड हटा देता हूँ। और अब यही सेम, इसको मैं एक्सिक्यूट नहीं कराऊंगा। यही सेम चीज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एल डॉट एक्सटेंड कर सकते हो। एल डॉट एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे सेम ही इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम ही इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो ये हो गया। तो क्या एल डॉट एक्सटेंड इसी के लिए काम आएगा, मतलब केवल लिस्ट को ऐड करने के लिए काम आएगा? जी नहीं, एल डॉट एक्सटेंड में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब सारे आइट्रेबल किसी भी टाइप के आइट्रेबल्स को आप ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें एल में आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। हम जानते हैं रेंज फंक्शन जो होता है वो आइट्रेबल होता है। तो क्या हम रेंज फंक्शन को ऐड कर सकते हैं? लेट मी ट्राई इट। तो प्रिंट करते हैं एल को। जी हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, यहाँ पे लास्ट में ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम जो है इस एल में किसी भी आइट्रेबल को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो एल डॉट एक्सटेंड लगा सकते हैं। ठीक है। अब एक और यूज केस इसमें आ सकता है कि मान लीजिए कि आपको एप्पल हटाना हो। तो तब तो आपने एल डॉट रिमूव करके देखा ही था। उसमें हम क्या करेंगे कि एल डॉट रिमूव लगाएंगे तो वो एप्पल को हटा देगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ एप्पल को हटा देगा। लेकिन अगर हमको हमको ये पता नहीं है कि एप्पल कहाँ पे, एक्चुअली हमको ये एप्पल नहीं हटाना है, बट मान लीजिए इस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको हमको हटा देना है। तो ये कौन सा है, L10 पे है आई गेस। लेट मी चेक। L10, L10 अगर हम देखेंगे तो एप्पल है। बट हमें एप्पल से कोई लेना देना नहीं है, हमें मान लीजिए कि L10 पे जो भी एलिमेंट होता है उसको हमको हटा देना है। तो ऐसी कंडीशन में एल डॉट पॉप यूज कर सकते हो और यहाँ पे जो है उसका इंडेक्स आप दे सकते हो। तो ये क्या काम करेगा, ये आपको वो वाला एलिमेंट हटा के दे देगा। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट ये जो है हट गया। तो ये हम जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये सब मेथड्स काफी हैंडी होंगे। तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट हटाना है तो एल डॉट पॉप 0 कर दीजिए, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है। अगर आप इसमें कोई इंडेक्स नहीं देते हैं एल डॉट पॉप को तो ये क्या काम करेगा, लास्ट एलिमेंट हटा देगा। लेट मी चेक इट। एल डॉट पॉप प्रिंट एल। जी हाँ,
ये लास्ट एलिमेंट यहाँ से हटा दिया। कभी कभी आपका रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से रहता है कि हमको इस लिस्ट को पूरा काम हो गया है, अब हम इसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं। डिलीट करने के लिए डेल हम लोगों ने यूज ऑल देखा ही था कि कोई भी वेरिएबल डिलीट कर देता है। बट अगर हमको सारे एलिमेंट इसके वो करने हैं, हटा देने हैं, तो एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि एल को ओवर राइट कर दो, फिर से रीअसाइन कर दो, तो अपने आप ही ले लेगा। तो या तो आप क्लियर स्टेटमेंट यूज कर दो, एल डॉट क्लियर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है अपने आप क्लियर हो जाएगा, और ये अभी भी इसका ये लिस्ट ही रहेगा, हटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इतना ये सारे ऑपरेशंस आप इस पे कर सकते हो। लेट मी क्लियर क्रिएट वन मोर लिस्ट अगेन। और इसमें आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप जैसे हम लोगों ने देखा था, फॉर लूप आप चला सकते हो। फॉर लूप चलाने का दो तरीका होगा, एक फॉर आइटम्स इन एल और प्रिंट कर दो आइटम। तो ये आपको एक एक ये चूंकि आइटरेबल है तो आपको एक एक एलिमेंट देता रहेगा और आप इसको प्रिंट कर सकते हो। और एक और चीज इसमें काम कर सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एल को आप लेन फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेन अगर एल करोगे तो आपको जितने भी एलिमेंट हैं ये आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे 10 मिल गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंडेक्स तक है, मतलब 10 लेंथ है। तो आप क्या कर सकते हो, फॉर आई इन रेंज, लेन लेन मिल गया, अब नंबर मिल गया, अब इसको आप क्या कर सकते हो, रेंज रेंज लेन एल। अगर ये करोगे आप, लेन एल 10 होगा, 10 तक रेंज जाएगा, मतलब 9 तक जाएगा। रेंज 10 मतलब 9 तक जाएगा, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हो। तो इस तरह से भी आप लिस्ट में फॉर लूप लगा सकते हो। अब चूंकि लिस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है और इसका काफ़ी जगह यूज़ होता है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स में भी काफ़ी यूज़ होगा, तो हम क्या काम करेंगे, इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, मतलब लिस्ट को नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए हम ये वीडियो जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।